इसके अंदर बुजुर्ग भी खेल रहे हैं, महिलाएं भी खेल रही है। मैं ये देख रहा हूँ पहली बार कि लोगों में भयंकर जोश है। मैंने अभी देखा बालिकाएं जो कबड्डी खेल रही थी उनमें बहुत जोश और उत्साह था। जिला स्तर पे करेंगे, उसके बाद स्टेट लेवल पे करेंगे। ये मुख्यमंत्री जी की बहुत ही महत्वाकांक्षी है। नमस्कार, राम राम। मैं निर्मल थे देख रहा हो जलको बीकानेर पर थारो हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अगर चैनल पर नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो। माननीय मुख्यमंत्री जी राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल को जो उद्घाटन करो हो तो ग्रामीण स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर वो पूरा हो गया। आज ब्लॉक स्तर पर आ चुके हैं तो बिंगो आज उद्घाटन करने के लिए 165 टीम जो भाग ले रही है ब्लॉक स्तर पर, तो बिंगो उद्घाटन करने के लिए माननीय मंत्री गोविंद राम जी मेघवाल पधारेगा। बाऊ भी थाने मुलाकात करवावांगा और बहुत ही भारी संख्या के अंदर जन से लाभ उमड़ेडो है वो भी थान दिखावांगा। जिया की विजुअल में थे देख रहे हो कि छोटी छोटी बच्चियाँ बहुत ही उमंग सागे कबड्डी को मैच और खो खो को मैच माननीय मुख्यमंत्री साहब उद्घाटन कर गए स्टार्ट करवायो है। मंत्री महोदय जी पहला तो थाने गणी राम राम। राम राम सर, राम राम। तो क्या रहेगी थारी आज की जो यात्रा है? आज आपने देखा है कि राजीव जी के नाम पर पूरे राजस्थान के अंदर जो गेम्स हो रहे हैं इसका नाम रखा है राजीव ओलंपिक ग्रामीण मैच। इसके अंदर बुजुर्ग भी खेल रहे हैं, महिलाएं भी खेल रही है। मैं ये देख रहा हूँ पहली बार कि लोगों में भयंकर जोश है। टीमें आ रही है, जैसे खाजवाला ब्लॉक का अलग हो रहा है, पूगल ब्लॉक का अलग है, छत्तरगढ़ ब्लॉक का अलग होगा। तो कहने का मतलब है कि पंचायत स्तर पर अभी हम पंचायत समिति स्तर पे कर रहे हैं और उसके बाद जिला स्तर पे करेंगे, उसके बाद स्टेट लेवल पे करेंगे। ये मुख्यमंत्री जी की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने राजीव जी के नाम पर जो ये ग्रामीण ओलंपिक गेम रखे हैं इसका बहुत बड़ा मायना है। इसका बहुत बड़ा मतलब है कि सब लोग आपस में जुड़ रहे हैं और लोगों में भयंकर जोश देखने को मिल रहा है। मैंने अभी देखा बालिकाएं जो कबड्डी खेल रही थी उनमें बहुत जोश और उत्साह था। इसमें एक नई ऊर्जा का उनमें संचार होगा, भाईचारा पैदा होगा, कंपटीशन की भावना पैदा होगी और जो आदमी अच्छा खेलता है उसका दिमाग स्वस्थ रहता है, उसकी सोच पॉजिटिव रहेगी और पढ़ाई भी वो अच्छा करेगी। और अभी आप देख रहे हैं कि एक ऐसी पार्टी है जो हिंदू और मुसलमान के दंगे आपस में करवा रही है, पूरे देश में लोगों को लड़ाने का काम कर रही है। छोटी छोटी बात को राई का पहाड़ बना करके कुछ मीडिया उन्होंने परचेज कर लिया है, वो अडानी और अंबानी के अधीन हो गए हैं। बहुत सारी संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर वो काबिज हो गए हैं। आज इन्होंने रेलवे बेच दिया, BSNL बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, बैंक बेच दिया, सड़क बेच दी, स्कूलें बेच रहे हैं। ये पूरे देश में जो 60-70 साल में विरासत बनी थी वो सारी विरासत को ये लोग निजी के हाथों में दे रहे हैं। उससे एक तो बेरोज़गारों को नौकरी नहीं मिलेगी और मोदी जी कहते हैं कि बेरोज़गार पकोड़े तलने का काम करो। अब जब इन्होंने, आप जैसे पत्रकार ने पूछा कि अमित शाह जी आपने कहा था अच्छे दिन आने वाले हैं, तो उन्होंने कहा हमने तो चुनाव में जुमला किया था, ये तो मजाक की थी। आज देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री जुमला बोल करके और काबिज हो गए सेंट्रल सरकार के अंदर और अभी हिंदू और मुसलमान के दंगे करवाते हैं। आपने देखा पुलवामा कांड हो गया, 40 नौजवान मर गए, उन्होंने सिपाहियों के शहीदों के नाम पर भी वोट मांगे। उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले वहाँ हिंदू मुसलमान का दंगा करवा दिया और फिर कहते हैं कि हिंदू खतरे में। अरे भाई, जो देश में प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, यहाँ के कलेक्टर हिंदू, अफसर सारे हिंदू, मीडिया सारा हिंदुओं के हाथ में, और फिर भी हमारा हिंदू खतरे में है, इसका मतलब साफ है कि हम झूठ बोल रहे हैं, असत्य बोल रहे हैं। तो जी हाँ, एक भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है तो बिंग अंदर एक टी-शर्ट वालों जो मामला उठ रही है बिंग माध्यम के, मुझे इसी बात का दुख है। जो मोदी जी साए बनाते थे, 10 लाख का सूट पहन रहे हैं, 2 लाख के जूते पहन रहे हैं, 3 लाख का चश्मा पहन रहे हैं और उनको राहुल गांधी जी की टी-शर्ट पर ऐतराज़ हो गया। अरे मैं ये पूछ रहा हूँ भाई, आप क्या कपड़ा पहन रहे हो, मुझे क्या मतलब। कभी तो मोदी जी कहते हैं कि कपड़े से पहचान हो जाती है कौन हिंदू है और कौन मुसलमान है। ये बड़े अजीब तरह के लोग हैं। ये धर्म स्वभाव साधुओं से कहते हैं कि महात्मा गांधी जी गलत थे, नाथूराम गोडसे की प्रशंसा कराते हैं। ये झूठ बोलने में मास्टर है और विदेशों में जा करके इन्होंने भारत की बदनामी करवाई है।
एक मंत्री महोदय जी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि राहुल गांधी जी आटे के बारे में बोला कि आटो लीटर में, तो वो एक एडिटिंग है या क्या कुछ है वो? मैं एक बात पूछ रहा हूँ कि यार आटा लीटर, कोई मान लो किलो की जगह लीटर मान लो मुंह में से निकल गए। आप मोदी जी क्या क्या झूठ बोल रहे हैं उनको भी तो देखो ना। और अमित शाह क्या बोल रहे हैं, ऐसे ऐसे शब्द बोले हैं कि मैं मेरे मुंह से बोल नहीं सकता। ये दोनों ही इस देश में ही नहीं विश्व में सबसे दोनों झूठे व्यक्ति हैं। इनके पास झूठ के अलावा कुछ नहीं है। मीडिया पूरा अडानी और अंबानी को इन्होंने बेच दिया, जच्चे वो झूठ चलवा देते हैं। अब बताओ टी शर्ट की, आटे की बात कर रहे हैं। अरे आपने आटे पे जीएसटी क्यों लगाई? आपने ये तेल है, डीजल है, पेट्रोल है, सारे महंगे कर दिए आपने। पूरे देश में महंगाई चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। पूरे देश को आपने बेचने की साजिश कर ली है। सारा का सारा अडानी और अंबानी के हाथ में दे दिया। उसकी तो चर्चा करो नहीं। उन चीज़ों को भुलाने के लिए, जनता को भ्रमित करने के लिए कभी आटे की बात करते हैं, कभी टी शर्ट की करते हैं। मंत्री साहब खेलांग सागे सागे जी हाँ किसानों के लिए के नया संदेश है। किसान, आप जानते हैं कि हमारी सरकार बनी थी, सहकारिता के सारे कर्जे माफ़ कर दिए थे। हमारी सरकार ने ये भी कहा था कि किसानों का पूरा कर्जा माफ़ होना चाहिए, लेकिन केंद्र को पत्र भी भेजा, केंद्र किसी तरह से तैयार नहीं हुआ। जबकि 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, उससे पहले इन्होंने कहा मैं सबसे पहला काम करूंगा किसानों के कर्जे माफ़ करूंगा। और हालत आज क्या हो रही है किसानों की? 700 किसान कृषि कानून वापस लेने के चक्कर में शहीद हो गए। 378 दिन धरने पे बैठने पड़ गया उनको। और लास्ट में मोदी ने कहा 378 दिन बाद कि मैं माफ़ी मांगता हूँ। अरे भले आदमी, कितने लोग आपने मरवा दिए, पूरे देश की आप विदेशों में बदनामी करा रहे हो। मैं ये चाहता हूँ जो हमारा संविधान है ये प्रत्येक धर्म को स्वतंत्रता देता है कि आप अपना अपना धर्म, अपने अपने देवताओं को मनाओ। क्योंकि वो जानते थे, संविधान निर्माता अम्बेडकर बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति थे, वो जानते थे कि हम अलग अलग जाति और धर्म के लोग हैं। आप विश्व में चले जाओ, आपको कहीं जाति नहीं मिलेगी। हम यहाँ जातियों आपस में लड़ते हैं दिन भर, धर्म के नाम पर ये साजिश कर देते हैं। जबकि जो सत्ता में बैठे हैं ये पहले प्रधानमंत्री, गृह मंत्री है जो अपनी जनता को मरवा रहे हैं। आप विश्व में कहीं चले जाओ, कोई भी राजा अपनी जनता को मारने की साजिश नहीं करता। ये पहले व्यक्ति है जो लोगों को बुढ़ा के और आपस में दंगे करवाते हैं। रोजगार सारा खत्म हो गया। सेना के नाम पर अग्निवीर योजना लाए 4 साल की, 17 साल में भर्ती होंगे, 21 साल में रिटायरमेंट। सारे देश के अंदर गुस्सा है, सारे इंतजार कर रहे हैं। 2023 में तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे और 24 के अंदर मोदी और अमित शाह का सुपड़ा साफ कर देंगे पूरे देश में। तो थारे साहबों के बीजेपी दोबारा सरकार बना पाएगी? बीजेपी का नाम लेने वाला नहीं बचेगा आने वाले समय में। ये तो कांग्रेस 60 साल में राज किया, वो जा सकती है। तो इन्होंने जो कुकर्म कर रहे हैं और जैसे लोगों को मरवा रहे हैं, लोगों को जेलों में डाल रहे हैं, लोगों के घर सीबीआई इनकम टैक्स के छापे मरवा रहे हैं, इनका आने वाले समय में नाम लेने वाला नहीं बचेगा। छोटी छोटी बच्चियाँ खो खो, कबड्डी और हॉकी को जो टूर्नामेंट आज करवाया गया, बहुत ही शानदार और लाखों की तादाद में जनसैलाब बच्चों की संख्या आईडी। और गोविंद राम जी महोदया पंजियाँ बतायो खेलों की भावना और जो मेन उद्देश्य खेलों और देश के लिए नयो संदेश और राजनीतिक बातें भी करी। आप धन्यवाद।